नारद का श्राप ब्राह्मण बने श्री हनुमान जी को याद आने लगा। पश्चाताप किए कि मैं तो ब्राह्मण रूप में हूं। नारद भगवान ने श्राप दिया कि वानर का मुंह हमारा बनाए, यही वानर तुम्हारी सेवा में लगेंगे। जब श्री हनुमान जी को याद आया तो उन्होंने कहा, अरे हमसे तो अपराध हो गया। तुरंत ब्राह्मण रूप श्री हनुमान जी ने हटा दिया, अपने रूप में आ गए। कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु वन विचरहु स्वामी। यहाँ हरि निश्चर वै देहि, विप्र फिरहि हम खोजत। आपन चरित कहा हम गाई। राम जी को कहना पड़ा, कहूं विप्र निज कथा। जब श्री राम ने कहा है विप्रवर अपनी कथा सुनाओ, अपना हमारा तो पासबुक आपने देख लिया, आधार कार्ड देख लिया, अब अपना भी आधार दिखाओ। तब तक श्री हनुमान जी हटा दिए अपना रूप, ब्राह्मण रूप गायब। हनुमान जी ने कहा, हो सेवा के लिए तो मैं वानर बना हूं या ब्राह्मण बनकर इनका पता लगाने आया हूं। लेकिन एक विषय है यहां श्री हनुमान जी के जीवन चरित्र में, ये बहुत बड़े चिकित्सक भी हैं। बढ़ा भैया, ये बहुत बड़े चिकित्सक भी हैं। जब राम जी ने कहा कि यहाँ हरि निश्चर वै देहि, तो मन ही मन श्री हनुमान जी सोचने लगे कि यहाँ राक्षसों ने सीता का हरण किया है, पत्नी के प्रेम में दुखी राम है, सुग्रीव के पत्नी को बाली छीन लिया है, वो अभी अपने पत्नी के वियोग में दुखी है, राम भी दुखी हैं। तो घायल की गति घायल जाने, हनुमान जी ने कहा दोनों दुखियारी को जोड़ दो। वो दोनों दुखी जब आपस में मिलेंगे तो अपनी अपनी समस्या का हल ढूंढ लेंगे। बहुत अच्छे चिकित्सक भी हैं। श्री हनुमान जी जानते हैं कि अरबों खरबों फौज सुग्रीव के पास है, इस धरती पर बालू का कण गिनवा लेगा, सीता कहां बैठी है ढूंढवा लेगा। और श्री राम बाली को सफाया करके सुग्रीव की पत्नी को मिला देंगे। पारिवारिक कलह, दुनिया के कलह पर आप अपना झंडा गाड़ सकते हैं, विजय ले सकते हैं, चकनाचूर कर सकते हैं, लेकिन पारिवारिक कलह पर विजय लेना बड़ा मुश्किल है। न कोई लिया है न ले पाएगा। इसमें भी बूढ़ी माता आई हैं, एक एक के बुढ़िया गांव भर का पंचायत तोड़ी है, और वही का पतोहिया वही के पीटर लगी, कुल पंचायत भीतर चला। पारिवारिक कलह जो है यह कोई हल नहीं कर पाएगा। आ जाइए, सुग्रीव पारिवारिक कलह से जूझ रहा है। श्री हनुमान जी ने कहा दोनों को मिला दो, एक ही विकल्प है, दोनों को मिला दो। श्री राम से अच्छा, राम जी के चरण चिन्हों को जब श्री हनुमान जी ने देखा तो एक अद्भुत नजारा भविष्य का दिखाई पड़ा। इनको राम जी का हर इतिहास मालूम हो गया कि जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, हर युगों में अवतार लिए हैं। राम जी के ऊपर संकट है। अब श्री हनुमान जी की यही परिभाषा भी है, जो औरों के काम आए उसे इंसान कहते हैं, बिगाड़े काम दूसरों का उसे शैतान कहते हैं, जो हरे धन दूसरों का
उसे बेईमान कहते हैं, जो हरे दुख दूसरों का उसे भगवान कहते हैं, और जो भगवान के भी काम आए उसी को हनुमान कहते हैं। जय सबका दुखड़ा दूर करने वाले राघव विषम परिस्थिति में से जूझ रहे हैं, और राम जी से श्री हनुमान जी ने क्या कहा, आप चलिए मैं ले चल रहा हूं। श्री राम के कमलवत चरणों में छाले पड़ गए, छाले। चलते चलते पत्थरीली जमीन में, कंकरीली जमीन में पैर में छाले पड़ गए। वो छाले कैसे झलक रहे हैं, जैसे पुरैन के पत्ते पर ओस झलक रही हो। अरे झलका झलकत पाया न कैसे, झलका झलकत कैसे, झलका झलकत पाया पायन कैसे, झलका झलकत पायन, कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज ओस ओस कन जैसे, पंकज ओस ओस कन जैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज को सवोस पर जैसे। जैसे। पीड़ा हो गई श्री हनुमान जी को। राम जी ने हनुमान जी ने सोचा कि मैं तो सेवा के लिए वानर बना हूं, हमारे रहते हमारे इष्ट देव आराध्य देव के पैर में झलका दिखाई पड़े, ये पीड़ा मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। श्री हनुमान जी के जीवन का सिद्धांत है, सेवा तो सेवा। श्री राम से कहते हैं, सरकार सुग्रीव के यहां चलिए, ऋष्यमुख पर्वत पर आपका सेवक है, आपका भक्त है। राम जी ने कहा कैसे चलें? श्री हनुमान जी ने कहा, आज से अब तक जो पैदल पदयात्रा आपने किया है, कर लिया, इसके बाद जितनी यात्राएं करनी है, आपका हेलीकॉप्टर विमान में खुद मिल चुका हूं, पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। यही विधि सकल कथा समुझाई। अच्छा, इसके बाद कहीं राम पैदल पद यात्रा किए हैं, कहीं लिखा है? ऋष्यमुख के बाद कहीं भी पद यात्रा इनकी आप देखे हैं? मानस में भी नहीं है। श्री हनुमान जी वाहन बने हैं, वाहन बने हैं, सुग्रीव की कथा सुनाए, श्री राम को पीठ पर बैठाए। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुआऊ जन पीठी चढ़ाई। श्री राम को बैठाए, तब तक लक्ष्मण मन ही मन विचार करने लगे। राम जी से कहे, भैया आप को और हमको बंदर पहुंचाने की सोच बनाया है, क्या पहुंचा देगा? राम जी ने कहा पहुंचा देगा। लक्ष्मण पूछे कैसे पहुंचा देगा? इसकी औकात, एक तो वानर की जात। श्री राम के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहा है, रोम रोम में ब्रह्मांड, सूर्य आकाश पाताल। बचपन में कौशल्या को राम जी ने अपना रूप दिखाया था। देखे रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। आहा रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। आहा रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहा है रोम रोम में, सूर्य चांद आकाश पाताल मृतलोक सब लटक रहा। राम जी से हनुमान जी ने कहा, एक ब्रह्मांड का भार छोड़ेंगे तो पता नहीं कहां एक्सीडेंट कर देगा, ये कहां पंचर हो जाएगा ये वानर। करोड़ों ब्रह्मांड जिसके सर पर सवार है, उसी को बैठाने की बात कर रहा है। राम जी ने कहा, हमें तो बैठेबे करेगा, लक्ष्मण तुम्हें भी बैठाएगा। ये पंचर होने वाला वाहन नहीं है, नहीं बदलेगा है?
एक परिवार में एक बूढ़ा व्यक्ति जब चल नहीं पाता था तो गांव के लोग कहे, अरे चाचा जी कोई गाड़ी ले लेते। तो बूढ़े बाबा ने कहा, गाड़ी तो ले लेंगे, 4 व्हीलर ले लेंगे, लेकिन पता लगता है कि हम ड्राइवर रखेंगे तो इसमें कहीं मैकेनिक के यहाँ ले जाकर समन्वय बदल देगा, तो हम लेकर क्या करेंगे, वो हमेशा बदले, हम बनवाएं, ड्राइवर रखे। जब ड्राइवर बूढ़े बाबा ने रखा, कहा देखो जब हम चलेंगे तब चलना। कहा ठीक है। और जब कुछ दूर 10, 20, 50 किलोमीटर यात्रा कर लिए, गाड़ी धीमा हुई, बूढ़े चाचा ने कहा, ड्राइवर क्या कर रहे हो? कहा गियर बदल रहे हैं। बूढ़े चाचा ने कहा, हम गाड़िया में बैठे नहीं तो बदले शुरू कर दहलस। अब उनको क्या पता हम गियर बदल रहे कि गाड़िया बदल रहे कि क्या कर रहे हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, आपको मैं पहुंचाऊंगा। और दोनों भैया को, श्री राम को दाहिने कंधे पर, श्री लक्ष्मण को बाएं कंधे पर बैठाए। दोनों भाइयों ने अपना पूरा लोड उभार छोड़ दिया, लेकिन इनके गति में कोई परिवर्तन नहीं आया। तुरंत सुग्रीव के यहां उतारे। सुग्रीव ने अपनी पारिवारिक व्यथा राम जी के पास रख दिया। और जब पारिवारिक व्यथा रख दिया और रोने लगा, तो श्री राम एक संकल्पित क्षत्रिय हैं। कोटि विप्रबध लागे ही जाहू, कोटि विप्रबध लागे ही जाहू, कोटि विप्रबध लागे जाहू, कोटि विप्रबध लागे जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू, आए विप्रबध लागे जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। यही अंतर है हमारे राम जी की सेवा में, यही अंतर है। वो तो चैलेंज करते हैं, कोई कपटी हो, कुटिल हो, चंडाल हो, चोर हो, पापी हो, डकैत हो, छिनैती करने कोई हो, कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीह निसंकी, तेउ सुनि शरण सामुहे आए, और सकृत प्रणाम किए अपनाए। पापी से पापी प्रणाम करके श्री राम के स्वभाव की सुगंध छीन लिया। सुग्रीव के विशद आंसू को देखकर राम जी ने संकल्प ले लिया कि सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बाण। हमें दूसरा निशाना नहीं लेगा सुग्रीव, हमें दूसरा निशाना लेना ही नहीं पड़ेगा। एक निशाने में ऊपर की यात्रा बाली को करा दूंगा। कहा ठीक है कराओ, और राघव ने कराई दिया। जब संकल्प ले लिए, सुन सुग्रीव मारी हो बाली एक ही बार, मेरा संकल्प मिथ्या नहीं होगा, मारूंगा तो मारूंगा। और जब राम जी ने संकल्प ले लिया तो सुग्रीव बदल गया। बारे भक्त एक एक भक्त हैं, विचित्र। सुग्रीव वही बदल गया, कहा हे सरकार बाली को मत मारिए। राम जी ने कहा क्यों? अभी रो रहा था, मार दो। संकल्प ले लिए तो कह रहे हो मत मारो, ऐसा क्यों? सुग्रीव ने कहा बाली मारता नहीं, हमारा सब कुछ छीनता नहीं, हम भाग कर इससे मुख पर आते नहीं, तो आपका दर्शन कैसे मिलता? बाली हमारा हितैषी है। बाली परम हित जासु प्रसाद। बाली एक एक तो भक्त मिले तो भगवानों को चक्रव्यूह में डाल दिए। बाली परम हित जासु प्रसाद, बाली परम हित जासु प्रसाद, मिले ओ राम तुम समन विसागा, मिले ओ राम तुम समन विसागा, भगवान भी परेशान। अभी मैं
सुग्रीव की समस्या निदान करने के लिए संकल्प लिया तो बदल गया, मत मारो बाली को, अब क्या करें। राम जी ने एक रास्ता निकाला, एक डुप्लीकेट माला फूल का सुग्रीव के गले में डाल दिया। राम जी ने कहा इस माला में मैं इतना बल दे दिया हूं सुग्रीव कि अब जाकर बाली से भिड़ जाओ, घर लड़ जाओ, कुछ नहीं बिगाड़ेगा। जब माला पहनकर सुग्रीव गया, कहा इस माला में राम जी का बल मिला है, अब बाली को हम ही मारेंगे, वो हमें थोड़े ना मारेगा। जब माला पहन के सुग्रीव बाली के दरवाजे जाकर गर्जना किया, तब तक बाली उठा के 4-5 बार पटक दिया।